तेरे को छलने के लिए बिल्कुल मेरा ही रूप ऐसा का ऐसा ही करके जैसे आएगा और बार बार तेरे से ये कहेगा कि तू मेरा अनादर करती है। गुरु को काल काल सब कोई कहे, काल न चीना जाए, और जितने मन के कल्पना काल कहावे सोए। तो नाद की जो आवाज़ आती है, ये नाद तो क्या है, हम ओंकार, रर्राकार, निराकार, निरंजन, सत्यनाम नाम इस काया में है उस आदि नाम के पावर से ही प्रकाशित है ये पांचों नाम भी, और सूक्ष्म से इनमें भी है, लेकिन फिर भी वो अलग है। प्रणाम। हमारे एक मित्र ने पूछा है कि एक बार भजन सुमरन करते करते एकदम से प्रकाश का अनुभव हुआ, फिर आगे धुंधकार सा नज़र आया, और फिर धुंधकार के बाद में गुरु के चित्र के रूप में गुरु जी ही खड़े नज़र आए। तो उन्होंने एक आवाज़ दी, और फिर इसके बाद में जब भी भजन सुमरन करते हैं तो वो सहस्त्र दल पे खिंचाव सा महसूस होता है। तो अब ये क्या समझे, कौन सी स्थिति थी भजन सुमरन की, इसके बारे में पूछा है। साहेब बंदगी सत्यनाम साहेब के बड़े विचित्र प्रश्न आते हैं। विचित्र तो यूँ कि अगर कोई रास्ता वास्तविक रास्ता हो, रास्ते पे एक तो रास्ता ऊपर चलता है, कोई एक रास्ते पे चलता है, वही चक्रों का मार्ग है। आज्ञा चक्र मन का स्थान है, और मन के बाद में सहस्त्र चक्र आ जाता है। जैसे साहिब ने एक भजन बोला है, अष्ट कमल का चरका बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो चरका तो 8 कमल का बनाया, लेकिन काया में 7 ही कमल है, और 7 कमल की ही योगियों को जानकारी है। अब साधना तो प्रथम कमल से करना चाहिए, जहाँ गणेश जी का वास है, और अब उसका कोई प्रोसीजर भी नहीं अपनाते हैं। उसके लिए नेति धोती वस्ती दुनिया भर का दामन करना पड़ता है, तब वो गणेश का स्थान शुद्ध होता है। और उसके बाद में फिर गणेश की एक उनको पावर मिलता है, रिद्धि सिद्धि आने लग जाती है। फिर उसके ऊपर का जो चक्र है, जो ब्रह्मा जी का स्थान है, उसमें ब्रह्मा जी का पावर आने लग जाता। तो हम एक नीचे की सीढ़ी से चढ़ेंगे तब जाएंगे। अब डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पर कदम रख दिया। आज्ञा चक्र जो मन का है, प्रतीक है, और मन का प्रतीक जैसा मन में जिसने संकल्प किया वो वैसा प्रतीक बना देता है। हमने कहीं सुना सत्संग में कि बंकनाल है, बंकनाल में अंधेरा है, तो बंकनाल तैयार कर देगा। किसी ने कह दिया कि वहाँ वो मार्ग में गुरु मिलते हैं, तो जिसका जैसा गुरु है उसको वैसी की वैसी गुरु की मूर्ति मिल जाएगी। बहुत से उदाहरण देते हैं कि नानक साहब को भी तो मिले थे। अरे नानक साहब को प्रत्यक्ष में कबीर साहब आमने सामने बैठे थे, धर्मदास जी को भी ऐसे ही मिले थे, उधर रेदास को भी आमने सामने मिले हैं। तो और इंद्रमती को आमने सामने मिले, लेकिन इंद्रमती की कथा को आप पढ़ना, इंद्रमती से स्पष्ट कह दिया था साहिब ने कि ये मन तेरे को छलने के लिए बिल्कुल मेरा ही रूप ऐसा का ऐसा ही करके जैसे आएगा, और बार बार तेरे से ये कहेगा कि तू मेरा अनादर करती है, गुरु को नहीं पहचानती है, ये नहीं करती है, वो करती है। लेकिन उनने कह दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ तेरे के लिए छलने के लिए आएगा। तो ये आज्ञा चक्र से जो आगे का रास्ता जाता है, ये मन गुरु का भेष भी बना लेता है, ये प्रकाश भी कर देता है। मन में जैसे संकल्प आते हैं, वैसे एक वाणी में बोला है साहब ने,
काल काल सब कोई कहे काल न चीना जाए, और जितने मन के कल्पना काल कहावे सोए। जितने भी मन में कल्पना पैदा होगी वो वैसा का वैसा ही प्रतीक आपके सामने प्रकट कर देगा। साधना सच्चे गुरु, और जो गुरु जहाँ तक का है उसके आगे का मार्ग नहीं बता सकता। जैसे मेरे को जयपुर तक का रास्ता मालूम है तो मैं जयपुर तक ले जाऊंगा। जिसको किसी ने डायरेक्ट आज्ञा चक्र की, आजकल सीधी ज़्यादातर लोग आज्ञा चक्र की साधना करके, और हालांकि हो सकता है उनके पास पूरी जानकारी, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण भटकाव का रास्ता है आज्ञा चक्र का। सहज भाव से सहजता आना चाहिए, इंद्रियों से ऊपर उठना चाहिए, विषय विकार नष्ट होना चाहिए। नाम सुमरन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। न विषय विकार हटेंगे, न हमारी आदत छूटेगी, न क्रोध छूटेगा, न इंद्रिय घाट से ऊपर उठ पाएंगे। पूरे हर शरीर को जब तक शुद्धता नहीं आएगी, और शुद्धता नहीं आएगी, निर्मलता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी तो न इंद्रिय घाट छूटेगा, न देह भाव छूटेगा। और जब तक देह भाव नहीं छूटेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये मन की साधना है, जिसके लिए अभी सत्संग में पिछले में भी बोला मैंने, आदि माया की चतुराई, झूठी बाजी पिंड रचाई, अवगत रचना की अंडमाई। अंड में आदि पुरुष ने, जहाँ राधा स्वामी का स्थान है, वहाँ की जो रचना है सिर्फ उसका प्रतिबिंब इसमें डाला है। और वो जो सचखंडा है, जो सत्यलोक है, जो शब्दलोक है, वो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ कबीर साहब ही उस मार्ग को दिखा सकते हैं, या उनके शिष्य धर्मदास जी और धर्मदास जी के जो वंशज है, वहाँ आज भी वो मार्ग और शब्द सुरक्षित है। और उन्हीं की कृपा बगैर उस स्थान तक न कोई पहुंच सकता, न रसाई कर सकता, क्योंकि ये सुरत और शब्द का खेल है। जब तक सुरत शब्द समझ में नहीं आए तब तक ये देखने में आ रहा है वो सब, वो तो जितना भी जो देखने में आता है हमें कल्पना में भी दिखता है, ये मन की कल्पना है। तो वो तो विषय ही अलग विचित्र है। और नाद की जो आवाज़ आती है, ये नाद तो क्या है, हमारे जो 5 तत्व हैं, ये जो घर्षण करते हैं, इनकी आवाज़ें आती है। उसकी आवाज़ 5 शब्द अलग है इस काया में, जो माया ने 5 शब्द, ओंकार, रर्राकार, निराकार, निरंजन, सत्यनाम नाम इस काया में है उस आदि नाम के पावर से ही प्रकाशित है ये 5 नाम भी। और सूक्ष्म से इनमें भी है, लेकिन फिर भी वो अलग है। इस संपूर्ण सृष्टि को रच के भी वो परमपिता परमात्मा अलग है। इसी प्रकार से वो सार शब्द इनमें विद्यमान होते हुए भी इनसे अलग है, और उसकी बड़ी झीनी धुनी और बड़ी मीठी धुनी है। और उसको तो सुनने के बाद में वो कोई वकान भी नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो वो शब्दों से परे का विषय है। तो ये जो नजर आया, ये सब शक्तियों का ही अब प्रकाश दिखाया है। ये जो भी नज़र आए, भाई मैं तो साहिब की वाणी के आधार पर बताता हूँ। साहिब ने कहा है, संतो जो दिखे सो माया, जो भी कुछ दिखता है इन आँखों से या कल्पना से सब माया है। सुरती और नृत्य, सुरती और नृत्य जब जगती है, जब पूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का हो जाए, काम वासना नष्ट हो जाए, सारे विषय विकारों से ऊपर उठ जाए, न उसे किसी मुक्ति का भी उसे इच्छा नहीं है, अपना भी अपने आप को भूल जाए, आपे में आप समाना, ये स्थिति जब हो जाए फिर उसका मार्ग तो जो है सतगुरु परमात्मा स्वतः वो अपने आप संभाल लेते हैं। लेकिन इतना काम तो साधक को करना पड़ेगा। अभी तो बहुत से लोग जो है उनसे अमल नहीं छूटते हैं, विषय वासनाएँ ये, अब ये तो अपना स्वयं का विषय है कि वो कितना उठ पाया वो खुद जाने।
ये दूसरे का विषय नहीं है। जो भी साधना करता है, मैं ये नहीं कहता कि भाई वो नहीं उठ पाया, हो सकता उस देह भाव से ऊपर उठ गया हो, विषय विकारों से ऊपर उठ गया हो, लेकिन आज्ञा चक्र का जो मार्ग है वो संत मार्ग से अलग है, वो योगी मार्ग है। तो अब वो कैसे उस स्थिति से हटे अलग, भाई वो कौन सी सुमरन में कैसे क्या देखो करे? वो उसका हटने का तो प्रोसीजर, ऐसा साधक जब तक आमने सामने नहीं आए, गुरु के, हाँ, शंका का समाधान और निराकरण जब भी होता है जब वो तर्क करे और उसके तर्क के द्वारा उसे समझाया जाए कि तू स्वयं परख के देख। भाई सामने वाला जब तक नहीं परखेगा, और वो परखेगा कब, जब सामने होगा, उसके समझ में आएगी कि हाँ ये सत्य बात है, तब तक वो उसके समझ में नहीं आएगी। इसलिए सच्चा गुरु, उसके पास निराकरण करने के लिए जाना चाहिए, वो ही समझा सकते हैं। और मोबाइल में देख के या पुस्तकों में देख करके और गुरु बनाया नहीं बनाया वो तो बाद की बात है, लेकिन ये साधना का विषय नहीं है, इससे साधना नहीं होगी। साधना बगैर गुरु की कृपा के और बिना गुरु के चरणों में समर्पण, बार बार प्रार्थना, विनती करना गुरु से। गुरु चाहे कितने ही दूर हो, उसका पावर है, प्रार्थना जो करता रहेगा, सच्चा गुरु जो मिल जाए उसका हर जगह। अभी किसी ने अगर नानक साहब को भी गुरु मान लिया तो नानक साहब उस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वो ऐसी बात नहीं है। जितने भी जो महान संत हुए वो सब इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन देह भाव तो त्यागना ही पड़ेगा। अभी तो कई लोगों की जाति भाव नहीं टूटा, जिसके लिए क्या जाति नहीं जगदीश की, तो जन की कैसी जात, जात पात कुल कीच में डूब मरो मत कोई। परमात्मा के भक्ति करके इस आवागमन के रास्ते से मुक्त हो जा, इसीलिए तुझे मनुष्य देह मिली है। और 84 लाख योनि भटक करके आया है, लेकिन यहाँ आकर के वापस 84 तैयार करने में लग रहा है। तो अब वो तो जिसकी जो जाने। साहेब बंदगी, सत्य नाम सत्य गुरुदेव साहेब।